मेरठ के मुस्कान रस्तोगी का केस तो आपने सुना ही होगा। हालांकि यह न आजकल मीडिया में बहुत चर्चा में चल रहा है। इसके चलते मुस्कान उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली है और मेरठ इलाके में यह ब्रह्मपुरी थाने कॉलोनी इंदिरा नगर की रहने वाली है। मुस्कान वह औरत है जो अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति का कत्ल कर देती है। मुस्कान 24 फरवरी को सौरभ राजपूत वह लंदन से अपने घर लौटता है, लेकिन उसके मर्डर की प्लानिंग पहले से ही हो चुकी थी। जब वह 24 फरवरी की रात को 8-9 बजे के करीब लगभग अपने घर लौटता है तो मुस्कान अचानक से दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि सौरभ आया है। और सौरभ मुस्कान का अगले दिन यानी कि 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था, इसीलिए और 26, 27 और 28 को उसकी बेटी पीहू का बर्थडे था, इसीलिए वह माँ बेटी के साथ अपना समय बिताने के लिए आया था। उसे क्या पता था कि उसी की पत्नी के द्वारा उसके मर्डर की प्लानिंग की जा रही है। फिर उसकी प्लानिंग 25 फरवरी को ही मारने की थी। मुस्कान ने ड्रिंक के अंदर नशे की दवाई मिलाई थी, जिससे कि सौरभ बेहोश हो जाए और बेहोश होने के बाद उसका मर्डर अचानक से अच्छे तरीके से किया जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सौरभ ने उस दिन मुस्कान की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आज मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। तभी मुस्कान देखकर अचंभित हो गई और उसे शौक लगा कि अब ये तो ड्रिंक नहीं करेगा। अब उसके दिमाग में नया प्लान बनाती है और फिर वह साहिल को कॉल करती कि इसने फिर मुस्कान साहिल के साथ सेकंड प्लान बनाती है और उसमें वह कोफ्ते बना रही होती है। फिर सौरभ आकर मुस्कान को बोलता है, अरे वाह, आज तो कोफ्ते बन रहे हैं। अच्छा, आज भी तुम्हें पसंद है कि मेरे पसंद फेवरेट कोफ्ते हैं। तो मुस्कान मुस्कुराते हुए सौरभ की ओर देखती है और बोलती है कि हाँ, मुझे आपकी हर चीज़ का, हर पसंद नापसंद का पता है, इसीलिए तो मैंने आज आपके लिए कोफ्ते बनाए हैं। यह बात है 3 मार्च की। 3 मार्च का प्लान होता है। फिर 25 फरवरी के बाद वह 3 मार्च को उसको मारने का प्लानिंग बनाते हैं कि 2 मार्च को पीहू की एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद 2 मार्च की शाम को पीहू को उसकी नानी के घर छोड़ दिया जाएगा और 3 मार्च को हम उसको खाने में नशीली दवाई देंगे और उसके बाद उसका मर्डर करेंगे। लेकिन फिर वह 3 मार्च को कोफ्ते बनाती है और सौरभ से पूछता है कि आज भी तुम्हें मेरी पसंद और नापसंद का पता है। तो मुस्कान उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बोलती है कि हाँ जी, मेरे को आज भी आपकी पसंद और नापसंद का पता है और इसीलिए मैं आपकी पसंद के कोफ्ते बना रही हूँ। मुस्कान ने कोफ्तों के अंदर जो नशीली दवा थी, और मुस्कान ने गूगल पर सर्च भी किया था कि सबसे तेज बेहोशी होने वाली दवाई कौन सी है। तो फिर वह दवाई वह मुस्कान उन कोफ्तों के अंदर मिला देती है और फिर वह बेहोश। वह कोफ्ता खाने के बाद उसकी आंखें झपकने लगती हैं। सौरभ की आंखें झपकने लगती हैं और वह मुस्कान से बोलता है कि मुस्कान, मेरी आंखें झपक रही हैं, सर भारी हो रहा है, अब मैं सोने जा रहा हूँ। फिर मुस्कान बोलती है कि चलो आप सो जाओ। उसके सोने के बाद वह गहरी नींद में लगभग 11 बज गए थे रात के, तो वह सो गया। मुस्कान फिर साहिल को कॉल करती है और बोलती है कि आ जाओ, अब सो गया, बेहोश की दवा असर कर गई। फिर साहिल आ जाता है उसके घर में और साहिल बोलता है कि यह तुम्हारा पति है, पहला वार इसके ऊपर तुम्हारा होना चाहिए। लेकिन मुस्कान सहमी हुई थी और उसके हाथ कांप, जिससे वह बेइंतहाम प्यार कर रही थी। उसको दूसरे जो बॉयफ्रेंड का प्यार था उसके लिए वह उसी का कत्ल कर रही थी। तो उसके हाथ कांप रहे थे, जिससे सौरभ मुस्कान की हर छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल रखता था। मुस्कान के दिमाग में वह हर बातें आ रही थी और उसके हाथ कांप रहे थे। फिर
जो साहिल था वह मुस्कान का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि इस पे पहला वार तुम्हारा ही होगा। फिर मुस्कान गर्दन को हिलाती हुई मना करती है और वह पूरी कंपकपाने लगती है। तो साहिल मुस्कान का हाथ पकड़ता है और फिर उसकी पहला वार उसकी छाती पे करवा देता है। और फिर मुस्कान पहला वार करने के बाद मुस्कान हिल गई और पीछे दीवार की ओर चिपक जाती है और पूरी कंपकपाने लगती है, क्योंकि मुस्कान उस समय तो नशे की हालत में थी, ये सब कर रही थी। और इसे सौरभ के मारने की वजह ही सबसे बड़ी इसकी नशे की लत है। अगर नशे की लत में ये सब कर देती है वो, और लेकिन अब तो क्या पता, एक सही स्त्री है तो उसको बहुत पछतावा हो रहा होगा, अगर सही माँ है तो उसको बहुत पछतावा हो रहा होगा। लेकिन अगर वो सही स्त्री और सही माँ ही होती तो वो ऐसा करती नहीं। एक स्त्री चाहे कुछ भी खो दे, लेकिन एक ममता के आगे वह हमेशा पिघल जाती है। उसने कम से कम अपने बच्चे का तो ख्याल आता दिमाग में, और कुछ चलो हस्बैंड का नहीं आया, लेकिन एक बच्ची के लिए, अपनी बच्ची के लिए तो सोचती। अगर एक माँ की ममता उसके अंदर ही तो कम से कम अपनी बच्ची की सोचती। क्या नशा, दुनिया में नशे के पीछे नशा नशा नशा, ऐसा कौन सा नशा है जो इंसान नहीं करता। अरे सबसे बड़ा नशा तो अपने पति के प्यार का ही होता है। अगर सही औरत है तो अपने पति से प्यार का ही नशा करो, सबसे अच्छा। अपने बच्चे का प्यार का नशा करो। कहीं से एक आ जाता है और फिर आके वो करवा देता है ये। ऐसा क्या पता इसने शादी ही इस, और उसके हाथ से वो चाकू ले लेता है, और चाकू लेने के बाद वह उसकी गर्दन को, धार जो चाकू है उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। और उसके जो ये हाथ ना, यहाँ से ये हाथ भी इतने इतने आगे से अलग कर देता है, और वह एक पॉलीथीन में भर लेता है। और जो नीचे का जो धड़ बचा है वो उसके बेड के नीचे सरका देता है और खून साफ कर देता है, पेंट करता है। और फिर वह लगभग 12:30-1 बजे के बाद वहाँ से चला जाता है। और फिर मुस्कान को बोलता है कि अब तुम सो जाओ, लेकिन मुस्कान के दिमाग में कुछ और ही घूम रहा था। लेकिन मुस्कान की रात, वह रात बहुत बड़ी हो जाती है और मुस्कान को नींद नहीं आती है, क्योंकि उसके दिमाग में आता है कि अब क्या होगा, सौरभ तो मर गया, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे। यह बातें इधर उधर की सभी बातें रात को घूमती हैं। और फिर उसको जिस बेड पर उसे हर रात सौरभ के साथ सोती थी, आज उसी बेड के नीचे सौरभ की डेड बॉडी पड़ी है जो खून से लथपथ है। और उसके दिमाग में कभी तो वो काटने वाला सीन आता है, कभी उसकी डेड बॉडी वाला आता है, कभी खून से लथपथ जो लाश का सीन होता है वो आता है। और फिर वह साहिल के पास कॉल करती है, बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रही, तुम वापस आ जाओ। फिर अंधेरी रात में साहिल बोलता है कि नहीं, तुम ही आ जाओ, ऐसा करो, मैं वहाँ नहीं आ सकता। तो उस अंधेरी रात में वो बाहर निकलती है और ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक परछाई है जो सौरभ की उसका पीछा कर रही है। वह साहिल के घर की तरफ रोड पार करके तो जाती है, लेकिन उसके दिमाग में उस अंधेरी रात में यही था कि आज कोई मुझे देख रहा है, आज कोई मेरा पीछा कर रहा है। यह सब करते करते सुबह हो गई, और सुबह होते ही साहिल दिमाग लगाता है कि अब इस लाश को ठिकाने कैसे लगाएं। वह फ़ोन पर अलग अलग तरीके से सर्च करता है। फिर साहिल अपने एक दोस्त को पूछता है कि हवन की सामग्री को दबाने के लिए कितना गहरा खड्डा खोदे। तो उसका दोस्त कहता है कि अरे हवन की सामग्री तो है, उसके लिए तो कोई नॉर्मल खड्डा ही खोद के वो दबा दो। तो फिर वह ऐसा ही पूछते पूछते फिर ऐसा पूछता है कि किसी बड़ी चीज़ को दबाने के लिए कितना गड्ढा खोदे। तो उसका दोस्त हैरान हो जाता है। फिर पूछता कि कौन सी बड़ी चीज़ दबाने की बात कर रहा तुम। फिर वो बात को टाल देता है। और फिर वह मुस्कान, सुबह होते होते मुस्कान से बोलता है कि मुस्कान, अब तुम जाओ एक दुकान के ऊपर एक ड्रम लेके आओ और एक सीमेंट का कट्टा और कुछ मिट्टी लेकर आओ। फिर वह जाता है, मुस्कान जाती है दुकान पर, बिना झिझक के वह एक सीमेंट का कट्टा लेकर आती है, एक नीले कलर का ड्रम लेके आती है, जो कि आजकल इस मर्डर के बाद मीडिया पे बहुत चर्चित है। इस पे बहुत फनी वीडियो भी बनाए जा रहे हैं, जो कि इस मुस्कान के नाम पर बहुत चर्चित हैं।
वह ड्रम लेकर आती है और फिर वह जो कटा हुआ जो सिर है ना, उसके साथ ऐसा कहा जा रहा है कि उसके साथ कुछ तंत्र विद्या भी की गई है। वो सिर है उसके साथ कुछ तंत्र विद्या भी की गई है। और सौरभ को मारने का असली मोटिव उनके नशे की लत थी। जो सौरभ उन दोनों को नशा नहीं करने देता और यह मारने की वजह थी मुस्कान के नशे की लत ऐसी लग गई थी जैसे कि मानो कि वो उस नशे के बगैर रहती ही नहीं। अरे नशा तो लड़कियों के लिए कहा, ये लड़के तो फिर भी करते हैं। एक माँ होके भी नशा कर रही है ये तो। माँ, लोग ऐसा बोला जाता है कि एक माँ जैसे फिर उसको उस ड्रम के अंदर है ना, उसका जो डेड बॉडी है उसको डाल दिया जाता है और ऊपर से सीमेंट और रेत से भरकर उसे पैक कर दिया जाता है और घर के ही एक कोने में रख दिया जाता है। उसके बाद वह साहिल के साथ गोवा और मनाली शिमला वगैरह घूमने चली जाती है। जब मुस्कान के घर वाले उसे पूछते हैं कि कॉल नहीं आ रहा, पीहू अपने पापा से बात करने के लिए जिद कर रही है, तो मुस्कान ने स्वयं है ना अपनी मम्मी से वीडियो कॉलिंग पर बात करती है और बात करते करते हुए वह रोने लगती है और बताती है कि साइड में सौरभ है। ऐसे एक्टिंग कर रही है वो अपनी मम्मी के साथ। वो फिर रोती है तो फिर उसकी मम्मी सामने से पूछ रही है कि क्या हुआ बेटा, क्या बात है, सौरभ के साथ आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ क्या। फिर वो ऐसे गर्दन हिलाती है और झपक झपक कर रोने लगती है। और फिर वह 14-15 दिन के बाद घूमने के बाद वापस आ जाती है। वापस आकर अपने घर अपनी मम्मी के पास जाती है। जैसे अपनी मम्मी के पास जाती है, अपनी मम्मी की चिपक कर सीने से रोने लगती है। और फिर वह उसकी मम्मी पूछती है कि बेटा क्या बात है, क्या दिक्कत हुई। तो वो बोलती है कि मम्मी सौरभ नहीं रहा, उसके घर वालों ने उसको मार दिया। लेकिन वह इधर उधर की बातें घुमाती रही। फिर उसकी मम्मी ने यह बात उसके पापा को बताई। उसके पापा ने पूछा तो फिर वह घुमाते घुमाते फिर वह उसके पापा ने उनके सौरभ के घर वालों ने ही मार दिया। लेकिन यह बात उनको पची नहीं। फिर ऐसा मुस्कान के पापा ने सोचा कि अपने बेटे को कौन मार सकता है। लेकिन फिर उसने मुस्कान को पूछा तो फिर उसने बताया कि मैंने और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। फिर वह थाने में उसे पुलिस के पास लेके जाते हैं और लोगों उसके थाने में पुलिस के पास लेके जाते हैं। पुलिस ने पूछताछ पर वह बताती है कि मैंने और साहिल ने नशे की लत की वजह से और अपने अफेयर को छुपाने के लिए यह सब हमने किया है। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करने का है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। अगर न्यू हो तो मेरे वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना।